श्री कृष्णा। अब हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के 9वें श्लोक से सुनेंगे। इससे पहले हम लोग 8 श्लोक तक सुन चुके हैं। यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य को, शूरवीरों को दिखा रहे हैं, धर्म क्षेत्र के शूरवीरों को और कुरुक्षेत्र के शूरवीरों को दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के शूरवीरों को दिखाए हैं 8वें श्लोक में, जिसे हम लोग पिछले वीडियो में सुन चुके हैं। 9वें श्लोक में कहते हैं, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। कहते हैं और भी शूरवीर जो मेरे लिए जीवन की आशा त्याग कर इस युद्ध में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित स्थित हैं, जो इस युद्ध को जीतने में चतुर हैं। कहते हैं मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर। मोह रूपी दुर्योधन है। जब मन में मोह उत्पन्न हो जाता है, जो आसुरी भाव है, और उसके भाई बंधु काम, क्रोध, लोभ और अहंकार उसका जब साथ देने लगता है, तो मोह अपने आप को बलवान समझने लगता है। हमारा भी यही हाल है। जब हम आसुरी भाव में होते हैं तो मोह अहंकार से भर जाता है और फिर उसमें क्रोध आता है। कामना अगर पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध, लोभ, सभी भाई बंधु उसका साथ देने लगते हैं। दैवी भाव को जीतने के लिए ठीक उसी प्रकार दुर्योधन भी आचार्य द्रोणाचार्य से कह रहा है कि मेरे लिए आशा को त्याग कर। यानी जो आसुरी भाव वाले होते हैं वे अच्छी प्रकार जानते हैं कि हम कभी भी दैवी भाव को जीत नहीं सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जीवन की आशा को त्याग कर खड़े हैं। भीतर से उनका भी अंतःकरण उनका साथ नहीं देता है, फिर भी वह अहंकार बस खड़े रहते हैं। ठीक उसी प्रकार दुर्योधन भी हुंकार भरते हुए यह कहता है। अगले श्लोक में कहते हैं कि अप्रजाप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम प्रजातम तत् इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। कहते हैं अप्रजाप्तम, हमारे भीष्म द्वारा, हमारे जो सेनापति भीष्म हैं उनके द्वारा रक्षित, भीम के द्वारा रक्षित सेना को जीतने में सुगम है। जब तक भ्रम रहता है तब तक अपने आप को अजेय समझता है। ठीक उसी प्रकार यह भी कह रहे हैं कि हमारे द्वारा, दुर्योधन कह रहा है कि हमारे द्वारा, हमारे तरफ जो सेना है, सेनापति भीष्म, जो भ्रम ही भीष्म है, और वह जब तक हमारे भीतर है, कहने का तात्पर्य है, तब तक हम जीत सकते हैं। भाव रूपी भीम की सेनाओं को जीतने में हम सुगम हैं। कहते हैं इस प्रकार कहते हैं, ऐनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता। कहते हैं ऐनेषु सर्वभूतेषु यथा भागम अवस्थित भीष्मम एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वः एव ही। कहते हैं कि इसलिए सब ओर से भीष्म की ही, सब अपने अपने स्थान पर स्थित होकर भीष्म की ही रक्षा करें। भीष्म सेनापति थे, जबकि उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ दुर्योधन कहता है। दुर्योधन ऐसी व्यवस्था देता है अपनी सेनाओं को
कि भीष्म की ही रक्षा करें, जबकि भीष्म सेनापति हैं। वस्तुतः जब तक हमारे हृदय में भी आसुरी भाव का बाहुल्य होता है तो भ्रम बढ़ते जाता है, और जब भ्रम टूट जाए तो सभी आसुरी भाव समाप्त हो जाता है। भ्रम ही भीष्म है। भीष्म का इच्छा मृत्यु सभी जानते थे कि उनकी इच्छा मृत्यु थी। इच्छा ही भ्रम है। भ्रम का मिट जाना ही अविद्या के अस्तित्व का खत्म हो जाना कहा जाता है। जब तक भ्रम है तब तक ही अविद्या का अस्तित्व है। इच्छा ही भ्रम है। भ्रम मिट जाए तो कहीं कोई युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य भ्रम में ही जीता है कि हमारा सब कुछ कल्याण हो जाएगा। तभी उसके भीतर मोह, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ सभी बढ़ जाता है। भ्रम का टूटना ही सभी आसुरी भाव का टूटना हो जाता है। इस तरह दुर्योधन व्यवस्था देता है कि सभी अपने अपने स्थानों पर स्थित रहकर भीष्म की ही रक्षा करें, क्योंकि भ्रम नहीं टूटना चाहिए। यदि भ्रम टूट गया तो हम युद्ध में हार जाएंगे। जब तक भ्रम है तब तक हम अजेय हैं। यह भी सत्य है। जब तक भ्रम है तभी तक आसुरी भाव अजेय रहता है। भ्रम टूटा कि सब जितने आसुरी भाव हैं सब मिट जाएंगे। अब शंख वादन का वर्णन है। कहते हैं कि तस्य संचयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विनद्य उच्चय शंखम दध्मो प्रतापवान। यह 12वां श्लोक है, जिसमें कह रहे हैं कि कौरव में सबसे बड़े कौन थे? वृद्ध पितामह भीष्म, जो प्रतापवान थे, ज्ञानी थे, पराक्रमी थे। वह मोह रूपी दुर्योधन के हृदय में हर्ष को उत्पन्न करते हुए सिंहनाद की दहाड़ की तरह गरज कर शंख बजाया और युद्ध की घोषणा किया, जिसका भय जिससे मोह रूपी दुर्योधन और अपने आप को बलवान समझने लगा। अब तो भीष्म पितामह भी उसका साथ देने लगे। उसको ऐसा लगा। उसके बाद 13वें श्लोक में ततः शंख च भेर्ज छ पड़वानक गोमुखा सहसा एव अभयंत सह शब्द तुमलः अभवत। कहते हैं कि तब उसके बाद ढोल, नगाड़े, मृदंग और नरसिंघे आदि सभी बाजे बज उठे, जिसका शब्द भयंकर था, क्योंकि यह आसुरी भाव से यह शंखवादन हुआ था। असुर भाव जब हमारे भीतर भी बढ़ जाता है तो वह कर्कश आवाज करने लगता है, और उसको लगता है कि हम जितने भी दैवी संपत्ति यानी दैवी भाव के हैं उसे हम सुगमता से जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ भ्रम है। जब तक भ्रम है तब तक हम अजेय हैं। 13वें श्लोक तक हम लोग सुन चुके। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।